चुनावी राज्य बिहार लेकर चलते हैं आपको। पटना में आज मदरसा शिक्षकों का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, लेकिन मंच पर उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। पूरा सीक्वेंस कुछ इस तरह का रहा कि नीतीश कुमार को मंच पर एक नेता ने काले रंग की टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन सीएम ने सिर पर टोपी नहीं पहनी, उसे हाथ में ले लिया। कुछ सेकंड के बाद मंत्री जमा खान पहुंचे तो उन्होंने नीतीश के हाथ से टोपी लेकर उन्होंने पहनाने की फिर से कोशिश की, लेकिन दूसरी बार भी नीतीश ने टोपी नहीं पहनी और उसी टोपी को उन्होंने मंत्री जमा खान के सिर पर रख दिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विरोधी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं तो समर्थकों ने बचाव में मोर्चा संभाल लिया है। आज नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की 2 बार कोशिश हुई, दोनों बेकार रही। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश ने धर्म विशेष का अपमान किया है। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और मदरसा बोर्ड के शिक्षा के कार्यक्रम में गए हैं। उन्होंने जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया, अब आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए हैं। जनाब नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में दिखाया है कि बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार जी दिखावा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी आपने देखा होगा वो सादगी पसंद है। नीतीश कुमार जी जिसके काम करते हैं बहुत हल्ला नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने मंच पर टोपी क्यों नहीं पहनी, बिहार में इस पर नए सिरे से बहस हो रही है। इस टोपी प्रकरण को अब मुस्लिम वोट बैंक की सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। आज नीतीश कुमार का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जो उन्होंने बीजेपी से अलग होने पर साल 2014 में दिया था। देश के उस पद पर बैठने वाले के लिए व्यक्ति को विनम्रता होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए कि सबको हम साथ लेकर चले, चाहे वो टीका लगावे या टोपी पहने, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत होनी चाहिए। यही राजनीति है जिसके चलते हमने रिश्ता तोड़ा। हम इस राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब तक इस शरीर में दम है, इस तरह की राजनीति का डट कर मुकाबला करेंगे, मिट जाना मंजूर करेंगे। तकरीबन 11 साल पुराना बयान हमने नीतीश कुमार का आपको दिखा दिया। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी, आपको बताते चले, दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी मुस्लिमों के कार्यक्रम में सफेद टोपी पहनने से इनकार कर दिया था और उसके बाद नीतीश कुमार की ओर से यह बयान दिया गया था क्योंकि बीजेपी से अपना रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया था और यह बयान उसी संदर्भ में देखा गया था। अब सवाल यह है कि नीतीश ने अपने ही बयान से 11 साल के बाद यू टर्न क्यों ले लिया है। इसके लिए आपको बिहार के मुस्लिम फैक्टर को भी समझना होगा। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% के आसपास है। अगर बिहार में मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें, 8 जिले ऐसे हैं जहां 20% या उससे ज्यादा मुसलमान हैं। इन जिलों में किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 38%, दरभंगा में 22%, पश्चिमी चंपारण में 22%, सीतामढ़ी में 22%, पूर्वी चंपारण में 20% मुसलमान हैं। ये तो रही जाति की बात, धर्म की बात, मुसलमानों की कितनी संख्या है, लेकिन अब इन मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न समझना बेहद जरूरी है, जिससे आपको नीतीश के टोपी ना पहनने वाले सवाल का जवाब मिल सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे कहता है 76% मुसलमानों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। 76%। एनडीए को सिर्फ 5% मुसलमानों ने ही वोट किया था। जेडीयू और जीतन राम मांझी इसका हिस्सा थे। 2% मुस्लिम वोट चिराग पासवान की एलजेपी को मिला था। 11% मुस्लिम वोट ओवैसी के गठबंधन को और 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला था। एनडीए को महज 5%। नतीजा यह हुआ कि 19 मुस्लिम विधायक जीते, लेकिन 11 टिकट देकर भी जेडीयू से कोई मुसलमान नहीं जीत पाया था। जबकि एक वक्त ऐसा था जब पसमानदा मुसलमान नीतीश कुमार के वोटर माने जाते थे। बड़ी संख्या में मुस्लिमों के वोट जेडीयू को मिलता रहा था और बाकायदा उम्मीदवार भी जेडीयू के टिकट पर जीता करते थे। 2005 में नीतीश के पास 4 मुस्लिम विधायक थे। 2010 में संख्या 7 हुई। बीजेपी का भी एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत गया था। 2015 में नीतीश लालू के साथ गए तो जेडीयू के 5 मुस्लिम विधायक बने। 2020 में बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया था।
अभी वक्फ बिल पर भी नीतीश ने मुस्लिम नेताओं की नहीं सुनी, केंद्र सरकार का खुलेआम साथ दिया। अब टोपी ना पहनकर उन्होंने मैसेज पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।